नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरल जीवन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा भोजन और हमारे विचार और हमारा जीवन किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको 3 तत्वों को समझना पड़ेगा। वह है हमारे रज, तम और सत्व। 3 तत्वों से बनकर हमारी यह त्रिगुणातीत प्रकृति जिसको भी कहा गया, तो उसी तरह से ये तीनों तत्व हर जगह पे रूल करते हैं। आपके ज्योतिषीय उपायों में भी इन्हीं 3 तत्वों को बराबर बैलेंस करने के लिए ही विधियों को हम अंजाम देते हैं। होम हवन हो, उनमें भी हम इन 3 तत्वों को हम बैलेंस करते हैं, और यहाँ तक कि हम मेडिकल साइंस में भी इन्हीं 3 तत्वों को बैलेंस करके रोगियों का इलाज कर सकते हैं। तो इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। अगर आयुर्वेद में आप देखते हैं तो वात, कफ, पित्त यह 3 कहते हैं। विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड आपका बना हुआ है। अगर हम इसको और संस्कृत वैदिक में देखते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह जो 3 त्रिगुणातीत प्रकृति है, आपको हर जगह पर ऊर्जा के 3 स्तर दिखेंगे। इसी तरह से मगर साधना के मार्गों में देखें, एक शैव परंपरा मिलेगी, एक वैष्णव परंपरा मिलेगी, एक द्रविड़ परंपरा मिलेगी। तो इन्हीं 3 ही श्रृंखलाओं में पूरा धर्म हमारा सनातन समाया हुआ है। तो यह जो 3 तत्व हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आपका भोजन होगा, सात्विक भोजन होगा तो सात्विक विचार आएंगे, अगर राजसिक भोजन होगा तो राजसिक विचार आएंगे, और अगर तामसिक भोजन आप करेंगे तो तामसिक विचार आएंगे। और जिस तरह के आपके अंदर विचार आएंगे उस तरह का आपका जीवन निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपके जीवन का सारा निर्माण, आपके जीवन की सारी उपलब्धियां इन्हीं 3 तत्वों पर डिपेंड हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की अलग अलग विधियां हैं। उनको हम रासायनिक विधियों से समझें, एस्ट्रोलॉजी विधियों से समझें, मेडिकल साइंस से समझें या वैज्ञानिक रूप से समझें, सब विधियों का अर्थ एक ही निकलता है। हर विधि आपको 3 चीज़ें देखती है: आरोग्य, सुख, संपदा, समृद्धि। इन्हीं से भरने के लिए ये सारी विधियां हैं। आपके जीवन को उन्नत करने की सब विधियां बनाई गई हैं। दोस्तों, इस पर रिसर्च भी बहुत हुआ है। अगर हम एक सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। आप जितना ही भोजन को गरिष्ठ करते जाओगे, जितना ही भोजन को आप तामसिक रूप से बढ़ाते जाओगे, वह आपके विचारों की दिशा नीचे कर देता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप बहुत भारी भोजन कर लें और भर पेट भोजन कर लें तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। वो तुरंत नींद इसलिए आती है कि आप के जो सेंटर ऑफ एनर्जी है वह की उसकी दिशा जो होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है। और आप अगर बहुत ज़्यादा अति से अति भोजन कर दें दोस्तों, तो आपको क्या हो जाता है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, या आपका मन बेचैन हो जाता है। उसका अर्थ यही है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में अपने भोजन को भर दिया। और उसी तरह से आपका अगर पेट डिस्टर्ब हो दोस्तों, तो आपके भीतर कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। एक सुंदर, एक स्वस्थ पेट से ही आपके अंदर एक अच्छे विचार निर्मित हो सकते हैं। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है, आपके पेट में समस्या है, तो आपको किसी भी तरह का कुछ भी विचार आपको अच्छा नहीं लगेगा। यह जीवन बिल्कुल आपको बेरंग नज़र आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य सभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्वास्थ्य है वो दोस्तों, वो स्टोमक का कहा गया है। इन तीनों तत्वों को आपको बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। इन तीनों तत्वों को बैलेंस रखने के लिए आपको मेडिकल के उपाय करने चाहिए। इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए, आपने जो भी शरीर के अंदर आप डालेंगे वह एक रिएक्शन अंदर करता है। वो रिएक्शन के बाद एक नया तत्व आपकी बॉडी में बनता है। उस बनने वाले रस से आपका दिमाग जुड़ा हुआ है, जो मस्तिष्क आप में जुड़ा हुआ है, वह उस तरह के रस से, देखिए इस एक तरह का रस, जैसे आपने किस तरह का भोजन किया उससे बनने वाला रस एक विचार को जन्म देता है।
अगर आप देखेंगे कि जितने भी ध्यानी या योगी पुरुष हैं वो बहुत ही सात्विक भोजन करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो रस बने वह सिर्फ परमात्मा का रस बने, सिर्फ योग की साधना का रस बने, इसके लिए उनके भोजन दूसरी तरह से डिफाइन होते हैं। अगर एक व्यक्ति पहलवानी करता है, अगर एक WWF या इन में जाता है, उसके भोजन दूसरे तरह का है। एक क्रिकेटर का भोजन आप दूसरे तरह का देखेंगे, एक हॉकी प्लेयर का आप भोजन दूसरी तरीके से देखेंगे, और एक कॉमन आदमी का भोजन आप दूसरी तरीके से देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन में दोस्तों भोजन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आपका फाइनल एजेंडा क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और भोजन से भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजीज उपाय किए जाते हैं। जिस व्यक्ति को जो तत्व कम है वह तत्व उसको मिल जाए तो उसके ग्रह नक्षत्र बढ़िया हो जाते हैं। दोस्तों बहुत छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में जैसे बताए जाते हैं कि आप जूठे बर्तन मत रखिए, यह एक एस्ट्रोलॉजी उपाय है। या आपको बोला जाता है कि आप जो है हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ सर करके सोइए, यह भी एक एस्ट्रोलॉजी उपाय है। तो आपका जीवन, भोजन, विचार और जीवन, ये तीनों जुड़े हुए हैं। ये तीनों जुड़ने के सम्मिलन से ही आपका जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इनको बैलेंस करने के लिए जो मैंने विधियां बताई हैं इनको आप फॉलो करें। जितना संभव हो उतना सात्विक भोजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मन में सात्विक विचार आएंगे और उतने ज़्यादा आपके भोजन का, आपके जीवन का निर्माण होगा। जितना आप तामसिक तत्वों की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपको समस्याएं आती जाएंगी। आप समझते हैं कि तामसिक भोजन से क्या अर्थ होता है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी ब्रह्मांड में आज की डेट में तमस छा चुका है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों। और 90% आपके लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ से गुज़र रहे हैं। और सबसे एक चमत्कारिक बात यह है कि जो लोग इन सब बीमारियों से गुजरते हैं वह डॉक्टर को अपनी बात सुनाने का पैसा देते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट दोस्तों क्या करता है, आपकी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। मतलब कोई आपकी बात सुनने को रेडी नहीं है। आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति ज्ञानी हो चुका है, वह कोई किसी से कम नहीं है। अपने को सबसे व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी और अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी हर व्यक्ति समझता है। यह आज की एक कॉमन मैसेज हो चुका है सोसाइटी में। इसको ठीक करने के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो भोजन का सात्विक होना, उसी से सात्विक विचार बनेगा और उसी से सात्विक जीवन का निर्माण होगा। तो सात्विक भोजन की तरफ बढ़ें। सात्विक भोजन को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो दोस्तों यह पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखेंगे पूरी पृथ्वी तमस से भर चुकी है और लोगों का जो सहन शक्ति जिसको बोला जाए वह शून्य हो चुका है। आप किसी को कोई शब्द नहीं बोल सकते, वह व्यक्ति बिल्कुल तिलमिला जाता है। उसका कारण यही है कि वो सब तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके घूम रहा है वह सब तामसिक स्पेक्ट्रम घूम रहा है। जिस तरह का वो भोजन कर रहा है दोस्तों, तामसिक भोजन का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि मांस को खा लेना यही तामसिक है दोस्तों। अगर आप बुरे मन से, अच्छी सोच के बिना किसी को भोजन खिला रहे हैं वो भोजन भी तामसिक है। अगर आप तामसिक स्थिति में फल को भी खा रहे हैं तो वो भी तामसिक हो जाएगा। रस तामसिक होता है दोस्तों। और अगर अच्छे मन से अच्छी चीज़ों के साथ ही भोजन बनाया जाए और खिलाया जाए वही भोजन सात्विक होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी वह भोजन जो बिल्कुल अनिच्छा से बनाया गया हो, अनिच्छा से किया गया हो, वह तामसिक भोजन हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने यह तीनों श्रृंखलाओं को, आपस में जुड़ी कड़ियों को अच्छे से बताने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू।